दोस्तों, अगर आपको कहीं जाना हो तो आप कौन से रास्ते को चूज करना चाहोगे? एक शॉर्टकट जिससे आप जल्दी पहुंच जाओगे और दूसरी लॉन्ग कट जो ज़्यादा लंबा भी होगी और घुमावदार भी। एंड आप में से मोस्टली लोग शॉर्टकट चुनना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि आप कम टाइम में अपने डेस्टिनी तक पहुंचना चाहोगे। इनफैक्ट हमारे माइंड को भी शॉर्टकट पसंद है एंड उनका यूज हम किसी को मैनिपुलेट करने के लिए कर सकते हैं। एंड हम अपने आसपास के लोगों को अट्रैक्ट करने के साथ साथ इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। एलन लैंगर, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी है, उन्होंने एक रिसर्च स्टडी कंडक्ट करी जिसमें फोटोकॉपी करवाने के लिए लोगों की लाइन लगी थी और तभी एक पर्सन लाइन तोड़कर आगे बढ़ता है और बोलता है, एक्सक्यूज मी, मेरे पास सिर्फ 6 पेजेज है, क्या मैं आपसे पहले जेरोक्स करवा सकता हूँ? तो इसके जवाब में 60% लोगों ने एग्री करा और उन्हें जेरोक्स करवाने दिया। वहीं जब इसका एक्सपेरिमेंट दोबारा कराया गया, इस बार एक नया पर्सन लाइन से आगे जाकर बोलता है, एक्सक्यूज मी, मेरे पास सिर्फ 6 पेजेज है, क्या मैं आपसे पहले जेरोक्स करवा सकता हूँ? क्योंकि मेरा ये काम बहुत अर्जेंट है। तो इसके जवाब में 93% लोगों ने एग्री करा और उन्हें जेरोक्स करवाने दिया। ऑथर रॉबर्ट सियाल्डनी के अकॉर्डिंग ये सब पार्ट है साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन का। तो इसलिए वो अपनी बुक इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन में हमारे साथ ऐसे ही 6 प्रिंसिपल शेयर करते हैं जिससे हम ह्यूमंस के सारे डिसीजन अफेक्ट होते हैं। साथ ही साथ हमें सीखने को मिलता है कि कैसे हम इन ट्रिगर्स को हैक करके किसी से भी बात करते समय उन्हें हम अपने फेवर में कर सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन स्किल से हम उन साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दोस्तों, रियली ये बुक बहुत ही पावरफुल है क्योंकि इन्हीं प्रिंसिपल का यूज बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेसमैन, सेल्समैन एंड इवन क्रिमिनल्स लोग भी करते हैं, क्योंकि इन प्रिंसिपल का यूज अच्छे और बुरे दोनों तरीकों के लिए किया जा सकता है। एंड मुझे इतना भी उम्मीद है कि आप इन प्रिंसिपल्स का यूज अच्छे वे में ही करोगे। तो आइए अब इन प्रिंसिपल्स को एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, रेसिप्रोकेशन। ये प्रिंसिपल टाइमलेस है। जब आप किसी से अच्छा रिलेशन रखते हो तो बदले में वो भी आपसे अच्छा रिलेशन रखता है। एंड अगर आप अपोजिट करते हो, उसके बदले आपको वही चीजें बैक टू बैक वापस आ जाती है। रेसिप्रोकेशन का अनलॉक करने का की ये कहता है, गो फर्स्ट एंड गो पॉजिटिव। रेसिप्रोकेशन मल्टीपल लेवल पे वर्क करता है। हमें उन पर्सन पे ट्रस्ट करने की संभावना उतनी ज़्यादा अधिक होती है जो हम पे ट्रस्ट करता है, और हम उन लोगों की ज़्यादा हेल्प करना चाहते हैं जो हमारी हेल्प करता है। रेसिप्रोकेशन एक इंटरनल पुलिंग है जो हमें अदर पर्सन द्वारा हमारे लिए किए गए एहसान या किसी अदर चीज़ों का बदला चुकाने के लिए मजबूर करता है। लाइक किसी प्रोडक्ट का ट्रायल यूज करना। सेकंड, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। लोगों से उन रिक्वेस्ट को फॉलो करवाना इजी है जिन्हें वे पहले से कही गई बातों के अकॉर्डिंग मानते हैं, स्पेशली आपके प्रेजेंस में। यदि आप लोगों को उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो जो उन्हें पसंद होते हैं, अपने बारे में बोलने की जिनके पीछे बहुत ही इमोशन छुपा होता है, और आप उन इमोशन से कनेक्ट करके अपनी प्रपोजल को रखते हो, तो आपके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने के, और आप लोगों के लिए ना कहना कठिन बना देते हो। नाउ अब बात आती है कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी इकिया इफेक्ट पे बेस्ड है। इकिया इफेक्ट ये कहता है कि क्यों चीज़ें खुद करने से हमें खुशी मिलती है। इकिया इफेक्ट हमारे साइकोलॉजी का बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। इन शॉर्ट, जो लोग अपनी शिक्षा से कुछ पाने के लिए बहुत पेन, प्रॉब्लम्स या मेहनत से जूझते हैं, अगर वही चीज़ें आसानी से मिल जाए तो वे इससे कहीं ज़्यादा खुश होंगे। थर्ड, सोशल प्रूफ। देखो, आजकल मोस्टली लोग देखा देखी प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। लाइक मंकी सी मंकी डू, यानी लोग वही काम करना पसंद करना चाहते हैं जो दूसरे लोग ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं। आपने कभी नोटिस जरूर किया होगा, लोग उसी रेस्टोरेंट और होटल में जाते हैं जिसमें पहले से ज़्यादा लंबी भीड़ लगी हो, बट यहाँ ये नहीं देखते कि इसमें कितनी लंबी लाइन लगी है, लेकिन फिर भी अपना टाइम वेस्ट करते हैं कि बस हमें यही फेमस होटल में अपना डिनर करना है। क्या आपने कभी सोचा है कि टीवी शो में हंसी का ट्रैक क्यों यूज किया जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि आप जान सके कि कब हंसना है, और आपके साथ और भी लोग बैठे हैं तो वो भी जरूर हंसेंगे जब वो आपके हंसते हुए देखेंगे। एंड ये चीजें एक पर्सन से दूसरे में इजीली ट्रांसफॉर्म होता है। फोर्थ, लाइकिंग। चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपका सबसे अच्छा दोस्त आपको मोस्टली किसी भी बात पे यकीन दिला सकता है, चाहे वो कितना भी शरारती क्यों ना हो। इवन जिस पर्सन को आप लाइक ही नहीं करते उसके लिए किसी भी चीज पे अपना थॉट चेंज करना लगभग इम्पॉसिबल है, और आप कन्विंस भी ना होंगे, चाहे वह कितना भी क्लियर रूप से सही क्यों ना हो। एक और चीजें जिससे आप अपनी लाइकनेस बढ़ा सकते हो,
ऑथर बताते हैं आपको उसके जैसा बनने के वे को फाइंड करना होगा। एग्जाम्पल, अगर वो कहते हैं कि मुझे गोल्फ पसंद है तो आप भी कह सकते हो मुझे भी। एंड अगर वो कहते हैं मुझे फुटबॉल या क्रिकेट पसंद है तो आप भी कह सकते हो मुझे भी। ऑथर बताते हैं कि आप उन लोगों को ज़्यादा पसंद करने की संभावना रखते हो जो आपको पसंद करते हो। फिफ्थ, ऑथोरिटी। ये रिलेट करता है नॉलेज, कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट शो करने वाले लोगों से और बड़े बड़े लीडर से जिनसे हम इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और यही रीज़न है कि जिनको हम जानते नहीं उनकी मोस्टली बातें उनके बैकग्राउंड से स्टार्ट होती है। वेल, आज हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को कौन नहीं जानता। आज वो पूरे वर्ल्ड ओवर में सबसे ज़्यादा चहेते और पावरफुल लीडर के लिस्ट में सबसे टॉप पे आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका लीडरशिप स्टाइल एंड एक्शन टेकर के कारण। ऑथर बताते हैं कि हमें छोटी उम्र से ही हमें प्रभावी लोगों की बातें सुनना सिखाया जाता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यह ठीक काम करता है, बट कभी कभी अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है। ऑलवेज रिमेंबर, अंधविश्वास आपकी जान ले सकता है। नंबर 6, स्कार्सिटी। हम सभी कुछ ऐसा ही चाहते हैं जो दूसरे लोगों के पास नहीं है या जो नहीं हो सकता है। अगर आप लोगों को कुछ रेयर और कम मिलने वाली चीज़ें देते हो तो उन्हें इसे चाहने की अधिक संभावना होती है। चलो एक जीता जागता एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने अभी कुछ दिनों पहले ऑनलाइन वेबसाइट से एक बुक खरीदी थी, बट इंटरेस्टिंग बात यह है, एक पेज पे उन्होंने लिखा था स्टॉक में ओनली 2 ही पीस अवेलेबल है और वो भी 20 to 30%। एंड यही कमी एंड सेल कारण वो ऑर्डर कर दिया, बिकॉज अगर वो ऑर्डर नहीं करते तो हमें लॉन्ग टाइम तक वेट करना पड़ सकता था और हमारे हाथ से सेल छूट जाता। बट अभी रुको जरा, इससे इंटरेस्टिंग बात तो अब स्टार्ट होती है। आज वही सेम बुक मैंने अगेन देखा तो पता है मैंने क्या देखा? वही सेम बुक एंड सेम प्राइस एंड कोई भी स्टॉक की कमी नहीं थी। अब अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट की साइकोलॉजी को समझे तो ये है कि वो पहले से हमारे इमोशंस एंड साइकोलॉजी को जानते हैं एंड यही चीज़ों की कमी यानी स्कार्सिटी हमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है किसी भी चीज़ को खरीदने की और चीज़ों की इम्पोर्टेंस और कमी को। दैट इज लिमिटेड टाइम ओनली डिस्काउंट। सो नाउ कंक्लूजन ये है कि ये सभी प्रिंसिपल अपने आप में एक पावरफुल वे से काम करता है। सो दोस्तों, आप इन प्रिंसिपल्स का यूज कर सकते हो किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए या फिर अपनी बात मनवाने के लिए, जैसे बड़े बड़े ब्रांड अपना प्रोडक्ट सेल या मार्केट करने के लिए करते हैं। एंड ऑल्सो आप इन प्रिंसिपल्स का यूज नए लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए कर सकते हो, जो आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप के ग्रोथ में हेल्प करेगा। सो वेल, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके इस चैनल को ग्रो करवाने में सपोर्ट करो एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर योर गिविंग टाइम। टेक केयर।